हेलो वेलकम। इस वीडियो में मैं ए सन्नी मॉर्निंग नाटक को एक कहानी के रूप में पेश कर रहा हूँ। सर्दी का मौसम है और धूप खिला हुआ है और पार्क में लोग आने लगे। इस कथा की हीरोइन डोना लारा है। वो अपनी सेविका पेट्रा के साथ पार्क में अंदर आती है। पेट्रा बेचैन से इधर उधर देखती है तो लारा समझ लेती है कि ये बॉयफ्रेंड के साथ में चैटिंग करने के लिए उत्सुक है। तो ब्रेड क्रम्स को ले करके उसको भेज देती है। जाने से पहले वार्निंग भी देती है कि 10 मिनट के अंदर में वापस आना है। जब भी बुलाएं तो आने के लिए आसान हो, इतना दूरी में वहाँ रहना है। जैसी वो ब्रेड क्रम्स निकालती हैं तो बहुत सारे कबूतर वहाँ आने लगते हैं। वो उनको दाना देते रहते हैं, ब्रेड क्रम्स देती हैं। इसी समय हमारा हीरो जो है डॉन गोंजालो अपना सेवक जुआनिटो के साथ वहाँ आता है। तो इधर उधर देखता है कि वो कहीं जगह नहीं है बैठने के लिए। तो वो लड़का बोलता है कि साहब आप यहाँ यहीं पर बैठ जाइए, ये लेडी अकेली है और आप यहाँ बैठ जाना। तो वो नहीं मानता क्योंकि उसको ईगो है कि वो उसको एक बेंच खुद के लिए पूरा चाहिए। तो वो लड़का बोलता है कि ऐसे तो है ही नहीं क्योंकि सब सब बैठे हुए हैं। तो नहीं, वो देखो वहाँ है ना, वो मेरा है। मगर वहाँ ऑलरेडी 3 पादरी लोग बैठे हुए हैं। तो ये बोलता है कि वहाँ जाओ और उनको वहाँ से भगा देना। तो ये लड़का जाता है वहाँ, थोड़ा नज़दीक जाता है, देखता है कि वो लोग पक्का डट करके बैठ गए हैं। तो वापस आके बोलता है साहब वो तो पक्का ऐसे बैठे हैं जैसे फेविकॉल लगा करके बैठे हैं वो लोग, वो जाने वाले नहीं हैं। लड़का कहता है कि साहब आपको यहीं पर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, वो चल करके वहाँ आते हैं। जैसे वो लारा के बेंच के नज़दीक आते हैं तो वो कबूतर सब उड़ जाते हैं। वो इसको गुस्सा आ जाता है, देख नहीं सकते। तो थोड़ा जोर से बोलती है कि क्या देख नहीं सकते। वो बोलता है कि अरे ये तो पब्लिक पार्क है, देखो वो कबूतर उड़ गए तो उड़ने दो, मेरे को क्या है। अरे तुम्हें परवाह नहीं होगा भाई, मैं परवाह करती हूँ। ये बोलता है कि ये तो पब्लिक पार्क है। फिर इसी बात पर वो अड़ जाती है कि आपने कुछ ही देर पहले ये बोला था, एक बेंच को दिखा करके यही बोला कि ये बेंच आपका है, तो पब्लिक पार्क का बेंच आपका कैसा हो सकता है। इसको कोई आंसर नहीं है देने के लिए। तो बोलता है ठीक है ठीक है। वो आकर के फिर उसी बेंच पे दूसरे छोर पर बैठ जाता है। बैठते ही कर्टसी के लिए बोलता है गुड मॉर्निंग मैडम। जैसे ये देखती है कि वह आकर के बैठ गया तो बोलता यू, तुम यहाँ कैसे। फिर गोंजालो बोलता है कि देखो मैडम, हम अपरिचित व्यक्ति है, आप इस तरह चिल्लाना नहीं है, आपको ये अच्छा नहीं है। गुड मॉर्निंग बोल रही थी। वो उसको ताजुब होता है, अरे गुड मॉर्निंग तो गुड मॉर्निंग से ही बोला जाता है, तुम तो एकदम गर्म हो गई, ये कौन सी बात। फिर लारा कहते हैं कि बैठने से पहले तुम्हें मेरा परमिशन लेना चाहिए था आपको। वो कहता है कि मैं क्यों लूँ, क्योंकि ये तो पब्लिक पार्क है। तो फिर से वो रिमाइंड करती है कि इससे पहले आपने एक बेंच खुद का है बोल रहे थे, तो वो कैसे हुआ, अब पब्लिक पार्क कैसे बन गया। इसको लगा कि अभी फंस गया, अभी कोई आंसर नहीं दे सकता। फिर गोंजालो वहाँ बैठते ही अपना हैंडकरचीफ निकालता है और अपना शू को वो साफ करता है। उसको देखते ही इसको अजीब सा लगता है। फिर ये पूछती है ये हैंडकरचीफ आप शू ब्रश की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, ये कैसे बात है। तो वो कहते हैं क्यों, मैं तो यूज़ करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो शू ब्रश होता है उसको आप हैंडकरचीफ की तरह ही उपयोग करते हैं। वहाँ पूछता है कि तुम्हें क्या अधिकार है मुझे पूछने के लिए। तो ये बोलती है एक पड़ोसन की नाते मैं पूछ रही हूँ। अब इसको कोई आंसर नहीं है इसके पास। फिर जुआनिटो से कहता है कि जुआनिटो मुझे बुक दे दो भाई, मैं ये नॉनसेंस अभी बात नहीं कर सकता, मैं पढ़ते बैठ जाऊँगा, मेरा बुक दे दो। तो लड़का उसको बुक दिया। गोंजालो ओल्ड होने के कारण उसका आईसाइट बहुत वीक था, इसलिए उसने पढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा
चश्मा लगाया और उसके साथ साथ वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी लिया। हाँ, ग्लास लेकर के दोनों को एडजस्ट करके ऐसे वो पढ़ने शुरू कर दिया। तो ये सीन बड़े ही मज़ेदार था, इसलिए इसको हंसी आई। और डोना लारा कहती है कि मुझे लग रहा था कि तुम टेलीस्कोप निकाल रहे हो। तो उसको वो छेड़ने लगी कि ये एक टेलीस्कोप की तरह लगता है। तो इसे थोड़ा सा गुस्सा आया। लारा कहती है कि तुम्हारा दृष्टि, तुम्हारा आईसेट तो वाह बहुत बढ़िया है। तो ये समझ लेता है कि ये तो मार रही है इनडायरेक्टली। तो बोलता है, अरे तुम्हारे आईसेट से मेरा बेहतर है, अगर आपको चाहिए तो आ जाओ, आप आके पूछो खरगोश और पंछियों को, वो कहेंगे। तो लारा कहती है, अच्छा आप शिकारी भी है, शिकार भी करते हैं आप? तो बोलता है, यस, मैं पहले भी करता था, अब भी करता हूँ। आके देखो हमारे घर में कितना बड़ा जंगली सुअर का सर मैं अपना दीवार पे लगाया हूँ, आके देखो। तो ये कहती है, तुम आओ मेरे घर, मैं वहाँ एक बाघ का चमड़ा दिखाती हूँ। क्या इसे ये साबित होता है कि मैंने ही उसको मारा था? तो ये कहना चाहती थी कि वो झूठ बोल रहा है। फिर गोंजालो को लगा कि ये फिर फंस गया, फिर कुछ नहीं बोल सकता, आगे आर्ग्यू नहीं कर सकता। तो उसने कहा, ठीक है भाई, स्टॉप करो, यहाँ मुझे पढ़ना है। तो वो कहती है, पहले तुम चुप रहो। फिर ऐसे थोड़ी देर के बाद में उसने अपना स्नफ बॉक्स निकाला, उसको ले करके उसने अपने नाक में उनको लगाना था। तो उसने ऑफर किया इसको, अच्छा तुम भी लेती हो? ठीक है, दे दो, मगर अच्छा होना चाहिए। अरे पक्का फाइन क्वालिटी है, ले लो। एक चुटकी लिए और नाक में ले करके लारा गोंजालो से पूछती है कि क्या तुम छींकते हो? तो बोलता है, यस, जब भी मैं लेता हूँ ये स्नफ तो 3 बार मुझे छींक आते, 3 छींके आते हैं। अरे रे, इज इट? तो मेरा भी एग्जैक्टली 3 छींके आते हैं। तो इसी बात पर फर्स्ट टाइम आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, दोनों नज़दीक आ गए, दोनों फ्रेंड्स बन गए। इसी बात पर वो फ्रेंड्स अभी बन गए। अब गोंजालो पूछता है कि क्या मैं अभी पढ़ सकता हूँ? थोड़ा जोर से पढ़ूँ? जितना जोर से पढ़ना है पढ़ो। ये शुरू करता है कि एक कविता लेता है और उसका है कि इसका लेखक कैंपामोर है और कैंपामोर मेरा दोस्त भी है। तो ऐसे ही दूसरे कुछ नाम लेता है, जैसा जोरिला, बैकर, ये सब मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो अच्छा, ये सब दोस्त है? तो उसमें स्पेशली जो कैंपामोर है वो वैलेंसिया में मैं उसे मिला था और मैं वैलेंसिया का रहने वाला हूँ। वो कहता है कि मैं उसको अमेरिका में देखा था। अच्छा, तुम अमेरिका भी गए थे? तो बोलता है, यस, मैं अमेरिका जब 6 साल का था उसी समय गया था। तो कहता, अच्छा, कोलंबस के साथ गया था? तो इतना एक छोटा सा भी अगर मौका मिल गया तो वो छेड़ने लगती है। ये समझ गया है कि ये बोल रही है कि मैं बूढ़ा हूँ। तो वो कहता है, ठीक है बाबा, मैं मान लेता हूँ कि मैं बूढ़ा हूँ, इतना भी मत बोलो कि मैं कोलंबस के साथ में गया था। जैसे वो कभी कैंपामोर के बारे में बात आती है तो वो सुनती है तो घबरा जाती है, क्योंकि ये नाम वो अच्छी तरह से जानती है और वो भी कुछ अपना यादें ताज़ा करती हैं। उस जगह से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, मैं कभी कभी वहाँ जाया करती थी। और वहाँ वैलेंसिया के नज़दीक में एक विला था, मारिसेला नाम का। उस विला में बहुत ही सुंदर एक लड़की रहती थी, उसका नाम था लारा लॉरेंट। मारिसेला और लारा लॉरेंट नाम सुनते ही बीती हुई एक कहानी अब आ जाती। ये कहानी क्या था? लारा लॉरेंट, जिसको लोग पॉपुलरली उसको सिल्वर मेडन कहते थे क्योंकि बहुत वो गोरी थी, और उसने गोंजालो नाम का एक यंग लड़के से प्यार करती थी।
वो बहुत अमीर थी और हमेशा वो अपने बंगले के खिड़की में बैठ करके इसका इंतज़ार करती थी। घोड़े के ऊपर सवार होकर के वहाँ जाता और फूलों का एक गुलदस्ता देता और वापस आते वक्त वो एक गुलाब का फूल ये देती थी। तो ये सिलसिला कुछ दिन चलता रहा। फिर एक दिन वो लड़की का एंगेजमेंट हो गया एक व्यापारी के साथ। तो उसने एक दिन इन दोनों को बात करते देख लिया। जैसा उसने देखा, आकर के नज़दीक आकर के इसको अच्छी तरह से इंसल्ट कर लिया। फिर उसको बोलता है कि मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, मतलब आह्वान कर रहा हूँ एक अपना डुएल के लिए। डुएल में दोनों का मुठभेड़। गोंजालो को एक्सेप्ट करना पड़ा, ठीक है देख लेंगे। तो दोनों दूसरे दिन वहाँ बीच था, दोनों गए और खूब लड़ाई हुई। और उसमें वो जो व्यापारी लड़का था बुरी तरह से वो जख्मी हो गया। वो लड़का बड़ा खानदान का था, इसलिए इसको डर लग गया कहीं वो लोग आकर के इसे मार न जाए। तो वहाँ से दुम दबा करके भाग गया। वहाँ गया, अपना कजिन के घर गया, कुछ दिन वहाँ रहा और वहाँ से सेविले गया। विले में से वो लेटर्स लिखता रहा लारा को। वो लेटर्स उसको पहुँच नहीं रहे, इसलिए वहाँ से कोई जॉब नहीं आ रहा। तो ये कंक्लूजन करके उसने अमेरिका गया। अमेरिका में आर्मी में ज्वाइन हो गया। ट्रूप के साथ में अफ्रीका गया और वहाँ युद्ध चल रहा था। तो उसमें एक दिन वो मारा गया और मरते मरते भी एक हाथ में उसका स्पेन का फ्लैग था और उसका होठों पे एक ही नाम था मरते वक्त, वो है लारा लारा लारा। तो ये सब कहानी हमारे ग्रेट हीरो गोंजालो कह रहे हैं। अब बुढ़िया के सामने ये बोल रहा है कि वो उसका कजिन था, वो नहीं था, मगर वो अच्छी तरह से जानता है कि वही उधर था, पर वो ये सच वो छुपा रहा है। तो ये भी कोई कम नहीं है, ये भी एक अपना कहानी बनाई। तो ये कहती है मेरी सहेली भी बहुत दिन वेट करती रही और कोई खत नहीं आया और ना ही गोंजालो वापस आया। वो कहती है कि 2 साल उसने इंतज़ार की। फिर उसके बाद में एक दिन ऐसे चलते चलते समुद्र तट पर गई और वहाँ रेत के ऊपर गोंजालो का नाम लिखी और जा करके एक पत्थर के ऊपर बैठ गई और एक बड़ा लहर आया और उसे लेकर चला गया समुद्र। तो ऐसे वो मर गई। ये भी लारा की झूठी कहानी थी। सच में क्या था, वो इंतज़ार तो करती है मगर कुछ दिन के बाद में वो किसी से और शादी करके अपना घर बसा लेती है। और ये महाशय तो 3 महीने के अंदर में ये एक बैले डांसर के साथ में ये भाग जाता है। तो ये सच्चाई है, मगर ये सच्चाई कबूल करने के लिए ये दोनों तैयार नहीं है, क्योंकि इनका मन में ये खोट है कि वो अपना प्यार को नहीं निभाए। तो इसलिए दोनों अब जानते हैं कि वो कौन थे, अब कौन है, मगर अपना पहचान अभी भी वो छुपा रहे हैं दोनों। तो इसलिए कि उनका मन में खोट है। वो एक मॉडल लवर की तरह, जैसा लैला मजनू थे या रोमियो जूलियट थे, वैसे खरी नहीं उतर रहे हैं। और अब तो बहुत दोनों नज़दीक आ गए। वो कहती है कल आओगे फिर? तो वो तो ज़रूर आऊँगा। तुम्हारे कबूतरों के लिए मैं दाना भी लेके आऊँगा, ब्रेड क्रम्स। अब लारा को भी ये अच्छा लग रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज से इनका ज़िंदगी में कुछ नयापन आएगा और दोनों खुश रहेंगे एक दूसरे के संग।